नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। गुजरात हाईकोर्ट से भी राहुल गांधी को नहीं मिली राहत, 2 साल की सजा बरकरार। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाया गया राजस्थान का सह चुनाव प्रभारी। और वडोदरा में आशा वर्कर महिलाओं का विरोध प्रदर्शन, स्लम और नॉन स्लम इलाकों में भेदभाव के आरोप। कांग्रेस के अग्रणी नेता राहुल गांधी को गुजरात की सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिससे गुजरात हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा है। गुजरात हाई कोर्ट ने आज शुक्रवार को मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा, इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग है। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि इस फैसले के 27 मिनट बाद उन्हें जमानत मिल गई। इसके अगले दिन 24 मार्च को राहुल की सांसदी चली गई थी। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 में कर्नाटक की सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इसके बाद गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा मिली है। हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लोग जब से राहुल जी ने ये तानाशाह सरकार और उसके तानाशाह नरेंद्र मोदी पे सवाल करने शुरू किए कि मोदी जी और अदानी जी आपके क्या रिश्ते हैं, ये ब्लैक मनी जो अलग अलग कंट्रीज से अदानी की कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है उसमें किसका हाथ है, उस पे जेपीसी बिठानी चाहिए। ये तानाशाह को लगा कि राहुल जी संसद में रहेंगे, राहुल जी ऐसे ही बोलते रहेंगे तो उनके जो जुमलों वाली सरकार है उसकी पोल खुल जाएगी, उनके और अदानी के जो रिश्ते हैं उसकी पोल खुल जाएगी। इसीलिए राहुल जी की आवाज़ दबाने का प्रयास हुआ। पूरे देश में अलग अलग जगह पे मानहानि के केस दायर किए गए और जिस तरीके से न्यायपालिका की प्रक्रिया हम सब ने देखी है कि हर तरह के प्रावधान होने के बावजूद, हर तरह के पुराने जजमेंट होने के बावजूद एक के बाद एक जजमेंट ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे पूरे देश में लोकशाही खत्म करके तानाशाह का शासन आएगा। उनका जो अपमान हुआ है वो अपमान हम नहीं सहेंगे। इसीलिए हमने 2019 के सूरत की कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनका जो जजमेंट आया, फैसला आया, वो 2023 में आया, जब श्रीमान राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा फरमाई गई। उस समय भी ये 2019 से ये हमारा जो मुकदमा था उनमें दोनों पक्ष से उसका एविडेंस भी रखा गया, विटनेस भी था, दोनों पक्ष की दलील भी हुई। बाद में ये फैसला जब आया तो 2 साल के श्रीमान राहुल गांधी जी को सजा सुनाई गई। बाद में उस सजा के कन्विक्शन स्टे के लिए सेशन कोर्ट में सूरत में फिर से आए थे, लेकिन वहां भी सेशंस कोर्ट में उनको इनका स्टे नहीं किया गया और उस फैसले से नाराज होकर गुजरात हाईकोर्ट में, नामदार गुजरात हाईकोर्ट में आए। आज उनका फैसला भी आ गया है, तो उनका जो कन्विक्शन स्टे का जो मामला है वो खारिज हो गया है। कई राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी इन दिनों चुनावी एक्शन मोड में है। इसी के तहत अध्यक्ष के बाद प्रभारी और सह प्रभारी भी बदले गए हैं। भाजपा ने 4 चुनावी राज्यों में संगठन के प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रहलाद जोशी को राजस्थान, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश, ओपी माथुर को छत्तीसगढ़ और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी है। इनके साथ सह प्रभारियों को भी नियुक्त किया गया है, जिसमें गुजरात के उप मुख्यमंत्री रहे नितिन पटेल और कुलदीप बिश्नोई को राजस्थान का सह प्रभारी बनाया गया है।
वहीं मनसुख मांडविया को छत्तीसगढ़ का, अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश का और सुनील बंसल को तेलंगाना का सह प्रभारी बनाया गया है। इन चारों राज्यों में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में कांग्रेस और दूसरे दलों की सरकार है। गुजरात के वडोदरा शहर के अर्बन हेल्थ सेंटरों में काम करने वाली आशा वर्कर महिलाओं ने स्लम इलाके और नॉन स्लम इलाके में रहने वाली आशा वर्कर महिलाओं के बीच हो रहा भेदभाव दूर करने की मांग की है। गुजरात सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तारीख 1 अक्टूबर 2022 को आशा वर्कर बहनों के इंसेंटिव में 2,500 रुपए की बढ़ोतरी की सूचना दी गई थी, लेकिन अब एक परिपत्र द्वारा बताया गया है कि अभी सिर्फ वडोदरा अर्बन हेल्थ सेंटर स्लम विस्तार में काम करने वाली आशा वर्कर के वेतन में ही 2,500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके चलते अन्याय और भेदभाव के विरोध में महिला शक्ति सेना की महिला प्रमुख चंद्रिका सोलंकी की अगुवाई में म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस के बाहर थाली बजाकर बरसती बरसात में जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आवेदन पत्र सौंपा तथा उग्र आंदोलन की धमकी दी गई। अगाऊ अमे जे आशा वर्कर बहनों नॉन स्लम में छे एमने जे गुजरात राज्य सरकारे पगार वधारो जाહેર કર્યો છે નથી આપ્યો, એટલે 15 દિવસ પહેલા આવેલા, પરંતુ હવે આ તો મોટા લોકો છે, સાહેબો છે, એટલે નાના માણસોને મળવાનો એમને ટાઈમ જ નહોતો, એટલે અમે તો અમારી ખાલી રજૂઆત લેખિતમાં આપી હતી, પરંતુ 15 દિવસ થઈ ગયા એના બાબતે એ લોકોએ કોઈ જ નિર્ણય નથી લીધો। એટલે આજે અમે નોન સ્લમની બધી આશા વર્કર બહેનોને લઈ અને બહેનો જે ન્યાય લેવા માટે આવ્યા છે કે ભાઈ એક જ માની બે દીકરીઓ હોય અને એક જ સરખું કામ કરતી હોય તો વેતન પણ એક જ સમાન એ લોકોને મળવા પાત્ર છે। એટલે અત્યારે તો એવું છે દુઃખનો માહોલ કે સ્લમની બહેનોને બધાને પૈસા 15,000 રૂપિયા મળ્યા છે, 6 મહિનાનો વધારો, અને આ બહેનોને નથી મળ્યા, એટલે એમને ખરેખર આમાં આઘાતની લાગણી છે કે કામ તો અમે પણ કરીએ છીએ તો અમારી સાથે કેમ અન્યાય કર્યો છે। અને શ્રી દેવેશભાઈ પટેલનો લેટર છે કે નોન સ્લમની બહેનોને પગાર મળશે નહીં, એટલે ખાસ મોટા સાહેબો છે પરંતુ નાના માણસને સાંભળે એના માટે ખાસ આજે થાળી લઈ અને ખખાડીને એ લોકોને જગાડવા માટે આવ્યા છે કે ભાઈ આ પણ તમારી દીકરીઓ જ છે, આ પણ કામ કરે છે તો એમને પણ ન્યાય મળવો જોઈએ। આ અમારી મુદ્દાની હવે ચોમાસું આવી જ રહ્યું છે અને રોગચાળો ફાટવાનો જ છે, અને વડોદરામાં આરોગ્યની સુખાકારીનું કામ કરવાવાળી પાયાની આશા વર્કર જ બહેનો છે। જો આ લોકો અમારા બહેનોની જે માંગણીઓ છે એની લાગણીને જો માન નહીં આપે તો પછી છેલ્લે જે પેલું આ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડવાનું છે એ બહેનો પછી અત્યારે અજમાવશે જ, અને જ્યારે પણ કઈ એ લોકોને જરૂર પડશે ત્યારે અમે બી એમને જડબાતોડ જવાબ આપીશું। જનતા છે એને નુકસાન થાય એવું કામ તો નહીં જ કરીએ, પરંતુ આ લોકોને અહેસાસ જરૂર કરાઈશું કે ભાઈ આશા વર્કર બહેનોનું શું મહત્વ છે અને ખરેખર કામ કરે છે તો એમને એનું વળતર મળવું જોઈએ। કોઈ ભીખ તો માંગવા આવ્યા નથી, હકનું છે, સરકારે આપી છે અને એમને આપવાનું છે, કોઈએ પોતાના ખિસ્સામાંથી આપવાનું નથી, બરાબર છે। એટલે સરકારે જાહેર કર્યું છે, સરકારે ભેદભાવ નથી રાખ્યો તો કોર્પોરેશને કયા કારણસર ભેદભાવ રાખ્યો છે એની અમારી આગળ સ્પષ્ટતા કરે અને અમારી સાથે 2-5 મિનિટ વાત કરીને ચર્ચા કરીને એનું નિવારણ લાવે। આજે આશા બહેનો અહીંયા રજૂઆત કરી છે, એમાં સરકારશ્રીના 1/10/2022 ઓક્ટોબર 22ના જીઆરનો એમને ઉલ્લેખ કર્યો છે। એમના કહેવા પ્રમાણે એમને જે વધારો છે 25 રૂપિયાનો મળે જ છે, પણ ક્યાંક નોન સ્લમ વિસ્તારમાં કે સ્લમ વિસ્તારમાં એનો કંઈક વેરિએશન છે, એટલે એ જીઆરનો અભ્યાસ કરી અને એમનું જો આપવા પાત્ર હશે ને એ મુજબ આપવામાં આવશે। देश भर के ज्यादातर राज्यों पर मॉनसून मेहरबान है। लगातार मॉनसून के कहर से कई राज्य प्रभावित भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा भी भारी बारिश के चलते रोक दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बिहार और तेलंगाना को छोड़कर देश के सभी राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते पहलगाम और बालटाल दोनों रूट पर अमरनाथ यात्रा रोकी गई है। तीर्थयात्रियों को बालटाल और नूनवान बेस कैंप पर रोक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मौसम ठीक होती ही यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। अब तक 80,000 से ज्यादा लोग अमरनाथ के दर्शन कर चुके हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ों से पत्थर गिरने के चलते बद्रीनाथ हाईवे भी बंद हो गया है। पिछले 10 दिनों में यह हाईवे चौथी बार बंद हुआ है। उत्तराखंड के धाराचूला में आज शुक्रवार को बादल फटने से पुल बह गया। यहाँ चल गांव में 200 लोग फंस गए हैं। रेस्क्यू करने जा रही एसडीआरएफ की टीम भी फंस गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में गुरुवार को बिजली गिरने से 13 लोगों की जान चली गई। वहीं केरल के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। कन्नूर और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अलपुजा के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। यहाँ सड़कों पर नाव चल रही है। 1000 से ज्यादा लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में दूषित पानी की समस्या किसी न किसी इलाके में सामने आती ही रहती है। इस बार बारी है पूर्व इलाके की समर्पण सोसाइटी की।
वडोदरा के पूर्व इलाके में समर्पण सोसाइटी, शैलेश नगर समेत की कई सोसाइटियों में पालिका की घोर लापरवाही के चलते लोगों को दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जिससे आक्रोशित लोगों ने एकत्रित होकर पालिका के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। અમે અહીંયા ઘર ઉપાજીને વાડે અંદર સમર્પણ સોસાયટી વાળા શૈલેષ નગર આવેલું ત્યાં આગળ ત્યાં 200 થી 250 મકાન આવેલા ત્યાં આગળ ને અહીંયા આગળ બધા લોકો એવી ગરીબ પરિસ્થિતિ લોકો છે પોતાનું કામ કરીને ગુજરાન ચલાવે ત્યાં આગળ અને આગળ 15 દિવસથી પાણીની તકલીફ પડી, પાણી પીવાનું મળતું નથી અહીંયા આગળ। આ લાઈન ખોદી છે સમર્પણમાં ત્યારથી જ અમારે પાણી નહીં આવતું, બાકી પહેલા અમારે પાણી ચોખ્ખું ને સરસ આવતું હતું। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा स्थानीय निवासियों से तगड़ा टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ત્યારે ટેન્કર બંધ થઈ ગયું છે। હવે અમારા લોકો ગરીબ છે, વાસણ ઘસીને અમે ખાઈએ છીએ। હવે વાસણ ઘસવા જઈએ કે તે બંબાની રાહ જોઈને અમે બેસી રહીએ। આજે સાહેબો નહીં જોવા આવતા કે નથી કોર્પોરેટર જોવા આવતા કે નથી મેયર જોવા આવતા। અહીંયા ગાડી એમના ઘરમાં આવું પાણી આવશે તો એ સાહેબો શું કરશે? એમની કંઈ ફટાફટ કરશે ને। અત્યારે સમર્પણમાં ખોદાયું તરનો અમારે ત્યાં બૂચ વાગી ગયો છે, પાણી આવતું નથી। અમારે ત્યાં સમર્પણમાં પાણી ચાલુ થયું તરનું। હવે અત્યારે આવું પાણી અમારા છોકરાને પીવા, અમારા છોકરા ઘેરે ઘેરે બીમાર પડ્યા છે। કમ સાહેબ કે કોર્પોરેટર અમારે ત્યાં જોવા આવતા નથી કે તમને શું તકલીફ છે। અમારા ઘરમાં છેલ્લું ઘર છે અમારા, ત્યાં પાણીના ખાડા એટલા ભરાયા છે, મચ્છરોનો ત્રાસ છે, પણ એ લોકો હજુ સુધી જોવા આવતા નથી। જ્યારે વોટ લેવાનો હોય ને તો પગે લાગે અમને દરવાજા ખોલી ખોલીને અમને ઉઠાડે છે કે વોટ આલજો વોટ આલજો। તો આજે વોટવાળા કઈ ઊંઘી ગયા છે। वीएनआ बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनआ। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के भागरूप गुजरात के वडोदरा जिला के डभोई में किसानों के लिए एक खास पहल की गई है। वडोदरा के डभोई के खानपुरा में रिलायंस इंडस्ट्रीज और रेडी फ्यूल के सहयोग से एग्रो वेस्ट डेंसिफिकेशन प्लांट का शुभारंभ विधायक शैलेश मेहता के हाथों किया गया। शैलेश मेहता के बेटे ध्रुमिल मेहता के प्रयासों से डभोई में एग्रो वेस्ट डेंसिफिकेशन प्लांट का शुभारंभ हुआ है, जिससे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग मिल पाएगा। बायोमास हेड संजय मिस्त्री की उपस्थिति में गुजरात के पहले प्लांट का उद्घाटन किया गया है, जिससे किसानों की कपास, दिवेल, तुवेर, डांगर समेत की फसल लेने के बाद बचे हुए वेस्ट से जो डीजल, पेट्रोल और कोयले के बदले में इस्तेमाल किया जाता है। रेडी फ्यूल के मालिक ध्रुमिल मेहता का ये प्रयास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को भी सपोर्ट करता है।
इस प्लांट के उद्घाटन के मौके पर पादरा के विधायक चैतन्य सिंह झाला, वाघोड़िया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला, जिला अध्यक्ष और बरोड़ा डेयरी के अध्यक्ष सतीश पटेल, डेयरी के उपाध्यक्ष जीबी सोलंकी समेत के अग्रणियों की उपस्थिति रही। हाल ही में बालासोर में एक बड़े ट्रेन हादसे की खबर सामने आई थी और अब तेलंगाना में एक ट्रेन में आग लग जाने की दुर्घटना घटी है। तेलंगाना के नलगोंडा के पास सिकंदराबाद हावड़ा फलकनुमा एक्सप्रेस के 3 डब्बों में अचानक आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। हालांकि अभी तक हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है। सूत्रों के मुताबिक आज सुबह करीब 11:30 बजे पगीडीपल्ली रेलवे स्टेशन निकट ये दुर्घटना घटी। रेल अधिकारियों ने इस पर कहा कि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है, लेकिन आग लगने का कारण अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि 3 डब्बे S4, S5 और S6 में आग लग गई और सभी यात्रियों को तुरंत ट्रेन से उतार दिया गया था। दुर्घटना के चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने मिला। हाल ही में बालासोर में बड़ा रेल हादसा हुआ है। ऐसे में रेल हादसों को लेकर लोगों में डर देखने मिल रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर का काशी विश्वनाथ मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, लेकिन इस मंदिर को भी असामाजिक तत्वों ने चोरी का शिकार बनाया है। वडोदरा में दिन ब दिन चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है। पहले तो निवासियों के बंद बड़े मकानों में चोरी हो रही थी, लेकिन अब चोर भगवान को भी अपना निशाना बनाने लगे हैं। इस बार वडोदरा के काशी विश्वनाथ मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया है। मंदिर में शिवलिंग के ऊपर लगाए गए शेषनाग सहित दान पेटी तोड़कर भक्तों द्वारा चढ़ाए गए रुपए लेकर चोर फरार हो गए। જેતલપુર રોડ પર આવેલું કાશી વિશ્વેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે અને આ ઘણું જૂનું મંદિર છે। ગઈ રાત્રે મોડી રાત્રે અહીંયા મંદિરમાં તાળા તૂટ્યા અને ચોરી થઈ। એમાં શિવજી ઉપર જે નાગ હતો એ ચોરાયો, માતાજી પાર્વતી ઉપર મુકુટ હતો એ ચોરાયો અને જે દાન પેટી હતી એ તોડી એમાંથી જે કંઈ રોકડ હતી એ ચોરાયું અને બીજી બધી નાની વસ્તુ જે માતાજીના ઘરેણા હતા બધું અહીંયાથી ચોરાયું છે। આશરે અંદાજે 25,000 હશે બધો માલ થઈને ચોરી થઈ હશે। देश भर के साथ साथ गुजरात के कई शहर जिलों में लगातार बारिश बरस रही है, जिसके चलते भारी जलभराव के साथ साथ अप्रिय घटनाएं भी दर्ज हो रही है। गुजरात में इन दिनों कई शहर जिलों में भारी बारिश बरस रही है। जूनागढ़ के भैंसाण में फिर एक बार बरसात की धुआंधार बैटिंग शुरू हो गई है। जूनागढ़ के भैंसाण में 2 घंटे में 4 इंच बारिश बरस जाने से सब कुछ पानी पानी हो गया। चणाका, राणपुर, छोड़बड़ी, परब बावड़ी जैसे कई गांव पानी में डूब गए हैं। भारी बारिश के चलते उबेड़ नदी और सोनरख नदी उफान पर है। सोनरख और उबेड़ नदी में नए पानी के चलते लोगों में खुशी का माहौल है। भावनगर के वल्लभीपुर निकट नसितपर गांव में पाडलियो नदी में बाढ़ आ गई है। पाडलियो नदी इन दिनों दोनों किनारों पर बह रही है, लेकिन उसके बावजूद बाइक लेकर ब्रिज क्रॉस करने की कोशिश कर रहा 52 साल का एक शख्स पानी के तेज प्रवाह में बह गया। रामदेव सिंह शांतुभा सरवैया नामक ये शख्स पानी में बाइक के साथ बह गया। मृतक का शव बरामद कर लिया गया है। गुजरात के अरवली जिला के मेघरज में भी भारी बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। मेघरज की PCN हाई स्कूल में भारी जल भराव हो गया है। स्कूल का मैदान इन दिनों किसी तालाब के जैसा नजर आ रहा है, जिससे छात्रों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। स्कूल के आगे ही तालाब भर जाने से यहाँ बीमारियों का डर भी सता रहा है। स्कूल के मैदान से पानी का योग्य निकाल किए जाने की पालिका और प्रशासन से मांग की जा रही है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिला के लखतर तालुका
के 42 गांव में मौसम विभाग के अनुमान के तहत भारी बारिश बरस रही है। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से लखतर के गांव में कई अप्रिय घटनाएं सामने आ रही है। लखतर के देवड़िया गांव में घूघा ओगड़िया का घर भारी बारिश के चलते धराशायी हो गया। रिहायशी इलाके में घर धराशायी होने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। अच्छी बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। मेटा की नई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थ्रेड के लॉन्च होने पर बौखलाए हुए ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कानूनी कार्रवाई तक की धमकी दे डाली है। मेटा की नई माइक्रो ब्लॉगिंग साइट थ्रेड्स की लॉन्चिंग के 1 दिन बाद ही ट्विटर ने उसे लीगल नोटिस भेजा है। ट्विटर के वकील एलेक्स स्पीरो ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को भेजे नोटिस में ट्विटर के पूर्व कर्मचारियों को नौकरी पर रखकर उनके बिजनेस सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को गैरकानूनी रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ट्विटर ने दावा किया है कि उसके पूर्व कर्मचारियों के पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का एक्सेस था। इसी का फायदा उठाकर मेटा ने स्टेट एंड फेडरल लॉ दोनों का उल्लंघन करते हुए ट्विटर का कॉपी कैट ऐप बनाया है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कहा कि कंपटीशन ठीक है लेकिन चीटिंग नहीं। वहीं मेटा ने ट्विटर के आरोपों को खारिज किया है। मेटा के कम्युनिकेशन डायरेक्टर एंडी स्टोन ने थ्रेड्स पोस्ट के जरिए लिखा कि थ्रेड्स इंजीनियरिंग टीम में ट्विटर का कोई भी पूर्व कर्मचारी नहीं है। थ्रेड्स को बुधवार रात करीब 11:30 बजे 100 देशों में लॉन्च किया गया था। 16 घंटे में 3 करोड़ यूजर थ्रेड्स से जुड़ गए हैं। थ्रेड्स एक टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इस पर 500 कैरेक्टर तक लंबे थ्रेड्स पोस्ट पब्लिश किए जा सकते हैं। लिंक, फोटो और वीडियो भी यहां शेयर हो पाएंगे। वीडियो 5 मिनट तक का लंबा भी शेयर किया जा सकेगा। इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने इस पर कहा कि एलन मस्क के अंडर ट्विटर की अस्थिरता और अप्रत्याशितता ने मेटा को ट्विटर के साथ कंपटीशन करने का मौका दिया है। गुजरात के वडोदरा शहर के वाघोडिया नगर इलाके में नूर आवास जीवन नगर के रूप में बनाए गए हैं जो खस्ता हाल हो गए हैं। ऊपर से कॉरपोरेशन ने इन आवासों को खाली करने के नोटिस दे दिए हैं। वडोदरा में जीवन नगर स्थित नुर्म आवास योजना को लगभग 12 वर्ष पहले बनाया गया था, जिसमें 11 मंजिल है। यह इमारतें जर्जरित हो गई हैं, जिसके चलते स्थानीयों द्वारा कई बार नगर पालिका को शिकायत दर्ज की गई है और जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। लेकिन पालिका द्वारा कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्यवाही करने की बजाय जीवन नगर के टॉप फ्लोर में रहते लोगों को नोटिस थमाकर मकान खाली करने की सूचना दी गई। सूचना के बाद बिजली कंपनी की टीम जीवन नगर में बिजली के कनेक्शन कट करने पहुंच गई, जिसके चलते स्थानीयों ने विरोध जताते हुए बिजली कंपनी के कर्मचारियों का घेराव किया और जीवन नगर के लोगों ने रहने के लिए अन्य विकल्प की मांग की। 2010 ના અંદર આપ્યા પછી અમારી કોઈ કમ્પ્લેન તો નહીં સાંભળી, પણ આજે એવું સમય આવી ગયું છે કે રહેવા લાયક મકાન રહ્યા જ નથી। ઉપરથી લઈને નીચે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર લગીને મકાન જર્જરિત થઈ ગયા છે। એના માટે અમે અપીલ કરી છે 30 તારીખે કે અમને એક મકાન સ્થળ સારું આપો, અહીંયા ગાડી કોઈ મકાન બનાવીને આપો, વિકલ્પ જગ્યા આપો ને એ વસ્તુ અમે જાણ કરતા બી 15 દિવસનો અમને વાયદો આપ્યો કમિશનર સાહેબે। અમે કમિશનરના સાહેબે ગયેલા છે, 15 દિવસનો અમને ઓર્ડર આપ્યો છે, તો 15 દિવસ પછી અમારું તમે કરો શકો છો। અને આ ગરીબ લોકો જશે કઈ? તમે લાઇટ કાપી કરશો, પાણી કાપી કરશો, પીશું હું ને અંધારામાં છોકરાને રન દઈશું કઈથી? તેમને શરમ આવી જોઈએ કે અમારા ગરીબ લોકો પાછળ કેમ પડ્યા છે? અમે આ વખતે ન્યાય લઈને જપીશું, ભલે ભૂખા ને તરસા પણ કમિશનની ઓફિસે જઈને મરી જઈશું, પણ અમારો ન્યાય પૂરો કરીશું। અમે નીકળીએ નહીં, અમને અમારી જગ્યા આલ દો પાછી, તમારા મેલ તોડી કાઢો, અમારી જગ્યા અમને પાછી આલ દો, તમારા મેલ તોડીને લઈ જાઓ, અમારે નથી જોઈતા આવેલી અમારી। અમને ઇન્ટરવ્યુ આપવાનો પાવર નથી, એટલે અમે ક્યાંથી આવ્યો છો? અમે વીએમસી માંથી વોર્ડ નંબર 15 માંથી એન્જિનિયર છે। અમને ઉપરથી હુકમ કરવામાં આવેલો છે કે જે આવાસો જર્જરિત હોય એમને નોટિસ આપેલી છે, જેમને मकानों हो कनेक्शन कापवाना है, वीज कनेक्शन। गुजरात के वडोदरा के अकोटा इलाके में बिजली का खंभा धराशायी होने से घंटों तक निवासियों को बत्ती गुल रहने से परेशानियों का सामना करना पड़ा। वडोदरा के अकोटा में बारिश और तेज हवाओं से बिजली का एक खंभा घर पर ही धराशायी हो गया, जिससे स्थानीय निवासियों को 24 घंटे बिना लाइट के ही गुजारा करना पड़ा। लाइट नहीं होने से स्थानीय निवासियों को कई तरह की दिक्कतें आई, जिससे परेशान निवासियों ने जीबी कार्यालय पर मोर्चा ले जाकर आक्रोश जताया। नवी चाली विस्तार में रहूं छूं,
અકોટા ગણેશ મંદિરની સામે છે અને આ 20 કલાક થઈ ગયા, 20-22 કલાક થઈ ગયું. અત્યાર સુધી આ લોકો કોઈ તસદી લીધી નહીં. કાલથી લાઇટ ચાલુ છે અને 4 કલાકથી બંધ કરી છે તો કે કશું તો છોકરાઓને થઈ જાય તો હજુ સુધી તો અમે મર્યા નથી. હવે શું થઈ જવાનું છે? અને આવે છે તો કે હવે તો થાંભલા લેવા ગયા છે અને છજ્જા ઉપર લાપરવાહી જોઈએ એ લોકોને. દોડાથી ખેંચતા હતા. આ દોડાથી ખેંચે ને તો ધાબા ઉપર પડ્યો, આટલો મોટો ગાંગડો પડ્યો, નીચે છોકરું બેઠું હોય ઊભું હોય તો શું થાય? એ લોકોની પાસે ક્રેન નથી તો શું કરે છે આ લોકો? ખાલી પૈસા જ વેણ્યા કરે છે. गुजरात के वडोदरा के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में प्रवेश मिलेगा कि नहीं, उसे लेकर छात्र और अभिभावक काफी असमंजस में हैं। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी के पहले साल की प्रवेश प्रक्रिया को लेकर लगातार विवाद सामने आ रहा है। कॉमर्स फैकल्टी में सीट तो बढ़ा दी गई है, लेकिन आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में एडमिशन प्रक्रिया को लेकर काफी असमंजस है, जिसको लेकर अभिभावक और छात्र चिंतित हैं। इस मामले सेनेट सदस्य अमर ढोमसे ने प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया है। अमर ढोमसे जो हमारे सेनेट मेंबर है, उन्होंने एक आवेदन पत्र दिया है और उनकी मांग है कि जो विद्यार्थियों FY BCom में एडमिशन लेते हैं उनकी संख्या इंक्रीज की जाए। हमारी यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने ऑलरेडी एक डिसीजन ले लिया है। उस डिसीजन के हिसाब से वडोदरा जनरल विद्यार्थियों के कट ऑफ परसेंटेज 50 होंगे। SC ST विद्यार्थियों के कट ऑफ परसेंटेज 45 होंगे। उसी तरह से गुजरात के विद्यार्थियों, वडोदरा के बाहर के विद्यार्थियों, आउटसाइड वडोदरा स्टूडेंट्स विल बी गिवन एडमिशन एट अ कट ऑफ रेट ऑफ 65% एंड SC ST कैंडिडेट को 60% का कट ऑफ से एडमिशन दिया जाएगा। हमारी यही रजूआत थी कि भाई अगर तुमको पता है कि ये एडमिशन की समस्या आने वाली है तो उस समस्या को किस तरह हल किया जाए, तो उसके लिए हमने आज डीन सर को रजूआत की कि हर बार हम एडमिशन देते ही है तो इस बार हम बाकी स्टूडेंट्स को एडमिशन से हम साइड पे क्यों रखें। तो बिल्डिंग का जो एग्ज़ाम के समय की जो प्रॉब्लम है तो वो आसानी से सोल्व हो सकता है दूसरी बिल्डिंग को लेके। तो ये प्रॉब्लम सोल्व करके सभी को एडमिशन दे दिया जाए, यही हमारी डिमांड थी। और अगर ना हो तो हमें ये आंदोलन करने की जो हमारी जो आगे की रूपरेखा है वो तैयार करनी पड़ेगी। हमको आंदोलन करके ये हमारी डिमांड सोल्व करवानी पड़ेगी। गुजरात की जीवन डोर नर्मदा नदी पर शिनौर मालसर निकट नया ब्रिज बनाया गया है। इस ब्रिज को जोड़ती सड़क को चौड़ी करने का यहाँ के किसान विरोध कर रहे हैं। गुजरात के भरूच जिला के झगड़िया तालुका के आशा से मालसर के बीच नर्मदा नदी पर नया ब्रिज बनाया गया है, जिसका जल्द ही लोकार्पण प्रस्तावित है। इस ब्रिज को जोड़ती सड़क पर वराछा गांव से झगड़िया तालुका के बड़िया तालाब तक सड़क को चौड़ा करने की कार्यवाही कॉन्ट्रैक्टर ने शुरू की है। सड़क को साइड से 4-4 मीटर खोदकर सड़क को चौड़ा किया जा रहा है, लेकिन यहाँ के किसान मामले का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर ने किसी भी अधिकारी से मामले की परमिशन नहीं ली है, खेत के किसानों को भी इत्तला नहीं की गई है और बिना जानकारी के 4 मीटर तक की सड़क चौड़ी करने के लिए जमीन खोद दी गई है। किसानों ने इस कार्यवाही का विरोध करते हुए कार्यवाही को अटका दिया है। JCB मशीन से उनके खेत में तैयार फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा होने के आरोप लगाते हुए किसानों ने मामले का विरोध किया है। उनका कहना है कि उनकी गन्ने, कपास, केल जैसी फसल को कॉन्ट्रैक्टर ने बर्बाद कर दिया है। इस मामले कॉन्ट्रैक्टर से नुकसान की भरपाई की मांग भी यहाँ के किसान कर रहे हैं। चार धाम की यात्रा इन दिनों जारी है। चार धाम में से एक केदारनाथ की यात्रा पर वडोदरा के एक भक्त साइकिल लेकर रवाना हुए हैं। गुजरात के वडोदरा से बाबा केदारनाथ के भक्त साइकिल लेकर केदारनाथ यात्रा पर रवाना हुए हैं। राजस्थान के मूल निवासी और अब वडोदरा में रहने वाले सुभाष शर्मा साइकिल पर 15 दिनों के अंदर 1500 किलोमीटर की यात्रा तय कर केदारनाथ पहुंचेंगे। सुभाष शर्मा ने वडोदरा के निजामपुरा से अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी है। इस दौरान लोगों ने शुभेच्छा देकर उन्हें केदारनाथ यात्रा पर रवाना किया। मैं एक हिंदी प्रांत राजस्थान का आदिवासी हूँ। मैं वडोदरा शहर के अंदर गुजरात के अंदर आया हुआ एक करोड़िया गांव, जहां मैं हमारे परिवार के साथ रहते हैं।
और हमने एक उद्देश्य वडोदरा शहर से केदारनाथ के लिए लिया है। मुझे केदारनाथ के दर्शन करने हैं, क्योंकि वो शक्ति वहाँ बसी है तो उसकी शक्ति ब्रह्मांड में बसी हुई है। एक ब्रह्मांड का बेटा यदि देव के पास जाता है तो कुछ न कुछ लेके, मेरा शांति का उपदेश है, इसलिए मैं वडोदरा से केदारनाथ की यात्रा कर रहा हूँ। और यात्रा समय मैंने कुछ एक रूट बनाया गया है जहाँ से मुझे लोगों की एक तरह से मदद मिले, समाज का एक साथ मिले, जिससे आगे मुझे मोरल मिले अच्छा, जिससे मैं धीरे धीरे करके एकत्रित समय पार कर पाऊँगा। मैंने एक रूट बनाया है वडोदरा शहर से, मैं हालोल बाईपास हाईवे, लुणावाड़ा, सेरा से शामड़ाजी बॉर्डर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, नाथद्वारा, केलवा, राजसुमन, चारभुजा, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड, इन माध्यम से मैं साइकिल से यात्रा करने वाला हूँ। ये मेरा उद्देश्य है। मैंने 20 दिन का समय लिया है प्रसार, क्योंकि बीच में कई कष्ट भी आएंगे, सुख पाने हैं तो दुख भी मिलेंगे, और जो समय में रंजिश करता है वही आगे जाता है। देश के कई हिस्सों में बेटियों का जन्म आज भी अभिशाप माना जाता है और बेटी के जन्म के साथ ही उसे कोसना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जो इन सारी बातों को पीछे छोड़ता है। बेटी के जन्मोत्सव पर ऐसा शानदार जश्न शायद ही किसी ने मनाया होगा जैसा मध्य प्रदेश के नाहरगढ़ में मनाया गया। दरअसल नाहरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र के कंपाउंडर ऑफिसर उत्तम सिंह नरवरिया और उनके बेटे सोमेश नरवरिया के परिवार में लाडली बिटिया का जन्म हुआ। बेटी का नाम रखा गया कृतिका नरवरिया। कृतिका नरवरिया के जन्मदिन के मौके पर 16 ढोल के साथ एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक नितिन भगवान ने भजनों का अद्भुत समा बांधा। यहाँ बाबा महाकाल का अद्भुत श्रृंगार भी किया गया। इतना अद्भुत श्रृंगार बाबा महाकाल का किया गया कि साक्षात दर्शन बाबा महाकाल के यहाँ देखने मिले, जिसे देखकर और भजनों के सुरताल में लोग काफी मंत्रमुग्ध हुए। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर भी वीएनएम की खबरों को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।